हेलो बच्चों, तो आरएमओ का एक क्वेश्चन है ये सामने। इफ़ द सर्कमसेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल कोइंसाइड, मतलब जी और ओ जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, प्रूव दैट इट मस्ट बी इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल प्रूव करने के लिए हमारे पास दो क्लू आते हैं। पहला क्लू तो हमें ये समझ में आता है कि भाई उसकी तीनों साइड सेम हो जाएंगी। दूसरा क्लू हमें समझ में आता है तीनों एंगल सेम हो जाए। कोई भी एक बात अगर हम कर दें तो हम कह सकते हैं वो ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल हो जाएगा। बात सही है। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल फॉर्म किया, मान लो हमने ट्राइंगल बोला ए बी सी है, ठीक है। अभी मैंने इक्विलेटरल नहीं बनाया, इस स्केलेन ट्राइंगल की तरह ये बिहेव करेगा। तो सपोज मान लो यहाँ हमारे पास ओ है इसका, ठीक है। तो कनेक्ट कर दिया वर्टेक्स के साथ में, ठीक है। तो अब हमें समझ में आता है कि भाई ऐसा है कि ये जो एंगल होगा ए बी ओ सी एंगल हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह से ए ओ बी एंगल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी, और ए ओ सी एंगल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी। बात सही है, ठीक है। फिर हमने बोला कि भाई ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल सी ओ ए, ये तीन ट्राइंगल है हमारे पास। अच्छा, अगर ओ और जी कोइंसाइड कर रहे होंगे, तीनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो सेम होगा अगर ओ और जी दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया हमने ट्राइंगल जो बनाया इसको एरिया के हिसाब से लिखा हुआ है। चलो अब एरिया देखो, ये जो है कैपिटल आर होगा सर्कम रेडियस, ठीक है। तो इसके हिसाब से पहले मैं ए ओ बी का एरिया अगर लिखूं तो ए ओ बी मतलब ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन टू सी, तो हाफ कैपिटल आर स्क्वायर साइन टू सी। बी ओ सी क्या हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन टू ए, और ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन टू बी। बात सही है। हाफ आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सो वी गेटिंग साइन टू सी इक्वल टू साइन टू ए इक्वल टू साइन टू बी। और यहाँ से क्लियरली हम कह सकते हैं सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी। तो तीनों एंगल्स इक्वल आ गए, और तीनों एंगल्स अगर इक्वल आ गए सो द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। बात सही है, ये इसका प्रूफ है। आई होप समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।